अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मौका है ईद मिलादुन नबी का जश्न लोग आज मनाते हैं। एक दिन पहले है 12 रबी अव्वल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। वो तशरीफ़ लाए। उनके तशरीफ़ लाने पर खुशियाँ मनाई गई। मैं इस मौके पर जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है आदाब ज़िंदगी, और जिसको लिखा है, इसके मुअल्लिफ़ हैं जमात इस्लामी के बड़े ऊंचे ओहदे के मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब। बहुत अच्छे इंसान, इंतकाल फरमा गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये जमात इस्लामी मरकज़ी मकतबा इस्लामी दिल्ली से शाया हुई है। इसमें पेज नंबर 322 में हेडिंग है दरूद व सलाम। कुरान की एक आयत कोट किया है उन्होंने, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। उर्दू का तर्जुमा भी उन्होंने दिया है। वो तर्जुमा इस तरह से है, खुदा और उसके फरिश्ते नबी पर बराबर दरूद भेजते हैं। गौर करिएगा, खुदा और उसके फरिश्ते नबी पर बराबर दरूद भेजते हैं। मुसलमानों, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। ये अल्लाह ने कुरान पाक में मुसलमानों को ये हिदायत किसी इंसान ने नहीं दी है, बल्कि अल्लाह ने हिदायत दी है मुसलमानों को। इस सूरे में कुछ हदीसें, ये तो कुरान की आयत है, वो दो एक हदीस बयान करके हम आगे बढ़ जाएंगे। वक्त कम है और बहुत मौलाना बोलने वाले हैं। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई, अगर तुम अपने सारे औकात दरूद व सलाम में लगा दोगे तो खुदा दुनिया और आखिरत में तुम्हारी किफ़ालत अपने ज़िम्मे ले लेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े सहाबी उबई बिन काब से फरमा रहे हैं। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, ये कोट किया उन्होंने। दूसरी हदीस है कि हज़रत अनस बिन मालिक
रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, खुदा उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है, उसके लिए 10 नेकियां लिखता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। ये नसाई से है। तो आप इस हदीस पर गौर कीजिए कि एक बार कोई आदमी दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है और उसके लिए 10 नेकियां लिखता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। और दूसरा है कि ये इसी को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे कि वो शख्स बखील है। आपका इरशाद है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स बखील है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। तिरमिज़ी। इसलिए मेरा ये कहना है कि हिदायत अल्लाह ताला का है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील उसको कहा कि नाम ज़िक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस पर दरूद न भेजे तो वो आदमी बखील है। अब बखील तो जन्नत में जाएगा नहीं, आप सब जानते हैं। अब कोई आदमी अल्लाह की बात को न माने, अल्लाह की हिदायत को न माने कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते रहो तो अल्लाह ही उसका फैसला करेगा। जो लोग अल्लाह पर दरूद व सलाम नहीं भेजते हैं या भेजने में कमी करते हैं या कोताही करते हैं, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो उबई बिन काब से है, जिसमें कहा गया है कि अगर तुम सारा वक्त दरूद व सलाम में लगा दोगे तो खुदा दुनिया और आखिरत में तुम्हारी कफालत अपने ज़िम्मे ले लेगा। तो ना अल्लाह की बात आप मान रहे हैं, ऐसे लोग जो अल्लाह की बात भी नहीं मान रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे हैं। तो अब जो लोग दरूद और शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं या जो कम पढ़ते हैं, तब वो अपना अल्लाह उसका फ़ैसला करेगा। हम कौन होते हैं फ़ैसला करने वाले? और जो उन पर सलाम नहीं भेजते हैं वो भी अल्लाह की हिदायत का इनकार कर रहे हैं कि दरूद और सलाम भेजते रहा करो है, फरिश्ते कर रहे हैं कंटिन्यूअस। तो वो खुशनसीब हैं, वो मुसलमान खुशनसीब हैं जो अल्लाह की बात मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हैं कि दरूद शरीफ और सलाम बराबर भेजते रहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या सैयदल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु या इमामुल अंबिया, अस्सलातु वस्सलामु या खातमन नबीयीन, अस्सलातु वस्सलामु या रहमतल लिल आलमीन। अब जैसा सलाम भेजना चाहे दिल से भेजा जाता है, आप भेजिए, ज़ोर से भेजिए, आहिस्ते भेजिए, लेकिन सलाम भेजते रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। इसका बड़ा फ़ायदा है मुसलमानों। अब इसके बाद हम कुछ बातें ईद मिलादुन नबी का ये है तो उस पर हम आएंगे। उससे पहले है कि आपका ईमान अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, मुसलमान होने के लिए सब लोग जानता है कि जो आदमी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, माने जो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर इन दोनों पर ईमान नहीं है आपका, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसको मान नहीं रहे हैं,
या रसूल को नहीं मानिएगा, आप कैसे मुसलमान तो हो ही नहीं सकते आप। लेकिन आपका क्या हशर होगा, ये अल्लाह अल्लाह आप करते रहिए, आप अल्लाह के रसूल की बात को न मानिए, अल्लाह की बात को आप न मानिए या कम मानिए, तो ये सब का फैसला अल्लाह ताला करेंगे। लेकिन हमने बता दिया कि आपको अल्लाह तो देखा नहीं आप लोगों ने, और देख भी नहीं सकते हैं आप, ये आँख देख नहीं सकती है, बता नहीं सकती है कि अल्लाह माने कैसा है, क्या है, नहीं है। ये है सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह है, और उसकी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिर्फ देखा, और उन्हीं को बात हुई, अल्लाह से और मूसा अलैहिस्सलाम को बात हुई, बाकी और तो कुछ है नहीं। और सब जो है तो वो देखते होंगे, तो उनके देखने का अलग तरीका है, इस आँख से नहीं देखा जा सकता है। ये है क़यामत के दिन जब होगा तो आखिरत में वहाँ अल्लाह ताला जो है मोमिनीन को वो दीदार कराएगा, जो जन्नती होंगे वो देखेंगे उनको, वो ऐसा होगा। तो अब तो वो है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान आपका कैसा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लम है, कुछ बुनियादी तकाज़े हैं। पहला ईमान का तकाज़ा है कि आपकी ज़ात और आपकी तालीमात पर मुकम्मल एतमाद, ज़ात पर भी और तालीमात पर भी मुकम्मल एतमाद अगर आपका नहीं है, ये ईमान की असल रूह है। अगर ये नहीं है तो फिर बेकार है। और क्या है इसका मतलब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कामिल एतमाद का मतलब ये है कि आदमी का दिल इस बात पर पूरी तरह से मुतमईन हो जाए कि आखिरत की कामयाबी के लिए आपकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना लाजिम है। इसी तरह ये यकीन रखना भी ज़रूरी है कि आपके बताए हुए तरीक़े पर अमल करना और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलना आखिरत में कामयाबी के लिए काफ़ी है। आपके परवरदिगार की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये अपने आपस के झगड़ों में आपको हकम न बना लें, फिर आप जो फैसला कर दें उसके बारे में अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें और उसके आगे मुकम्मल तौर पर सरे तस्लीम खम कर दें। सूरह निसा का है। दूसरी चीज़ है एतमाद के बाद अताअत, और अताअत में है कि हमने कोई रसूल उसके सिवा, अल्लाह का इरशाद है कि हमने कोई रसूल उसके सिवा किसी और मकसद के लिए नहीं भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। सूरह निसा। और एक जगह और फरमाया सूरह निसाई में अल्लाह ने कि जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। और हदीस शरीफ में है कि जिसने मोहम्मद की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और लोगों के दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही निशान इम्तियाज़ हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि दीन और शरीयत के हर मामले में अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे और आपकी बताई हुई बातों से इनहराफ न करे। और तीसरी बात है कि इत्तबा अगर नहीं होगा तो कैसा होगा, तो दीन की पर अमल करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेयार बना दिया है। इसलिए कहा है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है सूरह अज़ाब। तो बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को एक जगह कुरान ने अल्लाह ताला से मोहब्बत का मेयार बताया है। क्या है मेयार? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह,
अल्लाह ताला फरमाता है कि आप फरमा दीजिए ए मेरे हबीब, क्या फरमा दीजिए कि अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो फत्तबऊनी, मेरी पैरवी इख्तियार करो। और जो मेरी पैरवी इख्तियार करोगे तो क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और वो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं होगी, पैरवी नहीं होगी, जो शरीयत वो लाए उस पर नहीं चलेगा इंसान, तो उसका ठिकाना क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। तो यही ये सूरह आले इमरान की आयत थी जो इसको हमने पढ़ा। उसके बाद है कि कुरान में ये इसमें दिया हुआ है कि अल्लाह के रसूल का और जो तकाज़ा है वो तो तीसरा था। चौथा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का चौथा तकाज़ा ये है कि आपकी नुसरत और मदद की जाए। हाँ, और चौथा पांचवा है कि खैर खाही की जाए। अल्लाह की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की शक्ल में अल्लाह की जो अजीम नेमत हम तक पहुंचाई है, हम उसके लिए आपके एहसानमंद हों और उस पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का छठा तकाजा ये है कि आपसे बेपनाह मोहब्बत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई शख्स हकीकी माने में उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके बाप, उसकी औलाद और दूसरे तमाम लोगों से महबूब न हो जाऊं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो ये शर्त है। और सातवां तकाज़ा ये है कि दिल से आपका एहतराम किया जाए। और कुरान मजीद ने आपके एहतराम और ताज़ीम के हवाले से जो बात की है ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद आपके एहतराम का तकाज़ा ये है कि जब दीन का कोई मुतालबा हमारे सामने आए तो उसे हम यही समझें कि जैसे आप बज़ाते खुद हमें दीन की खिदमत के लिए बुला रहे हैं। दीन के हर पुकार और उसके हर मुतालबे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार समझते हुए उस पर लब्बैक कहें। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के एहतराम के हवाले से कुरान में सूरह हुजरात में ये बात बताई है कि और है कि कोई भी तकलीफ या ईज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पहुंचाई जाए, यह कुरान ही ने बताया है। और उसके बाद है कि ऐ ईमान वालों, सूरह हुजरात की आयत है, बड़े गौर से सुनने की ज़रूरत है इसको, कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा करो। यकीनन अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद न करो और न उनसे ऊंची आवाज़ से बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल अकारत जाएं और तुम्हें खबर भी न हो। बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने परहेज़गारी के लिए जांच लिया है। उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा सवाब है। अब यहाँ है कि जिस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ ऊंची की, वो मामूली हस्ती नहीं थी। मामूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु थे और उसका हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु, इन दोनों के दरमियान में ऊंची आवाज़ में बात होने लगी
किसी गवर्नर के सिलसिले में, उसी पर ये वही नादिल हुई और कहा गया कि अगर तुमने रसूल की आवाज पर अपनी आवाज ऊंची की तो तुम्हारे सारे आमाल करत जाएंगे और तुमको खबर भी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद और भी बहुत सा है कि एक सहाबी जो जोर से बोलते थे वो बेचारे को जाके अलग हो गए कि हम तो बर्बाद हो गए, हम तो जोर से बोलने वाले लोग थे। आवाज ऊपर नीचे करने का ये है सजा। और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम ही को ऊपर नीचे कर लिया तो उसका हशर क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए एहतराम रसूल एहतराम खुदा है। जो कुछ भी वो बोलते हैं अल्लाह की तरफ से उनको आता है। इसके बाद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप हज़रात से गुजारिश करना चाहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मुत्तफ़क़ तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए, अल्लाह के ज़रिए हुक्म हुआ आए, नबी रहमत आए, तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मक्के के सरजमीन में या और भी जहाँ वो पैदा हुए मक्के की सरजमीन में पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए, तो जाहिर है कि जो उस वक्त उनके ख़ानदान के लोग जो उनसे जुड़े होंगे, जो रिश्तेदार जुड़े होंगे, वो सब खुशियाँ मनाते हैं, आम तौर से मनाते हैं, मनाए होंगे। लेकिन उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ वो तो उस वक्त भी नबी थे। सहाबी ने पूछा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कब नबी थे? तो उन्होंने बताया था कि जब मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जो है वो आबुगील में थे। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इसमें है। तो नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, नबी पैदा हो गया है लेकिन नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ कोई कि ये नबी है। सब ये कह रहे हैं कि बड़े रुतबे वाला है, ये बड़ा आदमी होने वाला है, बड़ा नाम होने वाला है, ये हो सकता है, लेकिन ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ। 40 साल तक नहीं हुआ और 40 साल तक उन्होंने गुजारा। तो ऐलान नबुव्वत से पहले की 40 साल जो ज़िंदगी है उसकी सीरत की किताबों को पढ़िए आप। इब्न हशाम है, बहुत सारी दीन की किताबें हैं, आप उनको पढ़िए और सीरतुन नबी की किताबों को पढ़िए। सैयद सुलेमान नदवी साहब की भी है, शिबली रहमानी की भी है, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की भी है, होगा। आप किसी को भी पढ़ जाइए, सब जाइए, आप देखिए कि जब भी कोई खुशी का मकाम होता है तो जाहिर के खुशी मनाए, सब लोगों ने मनाया खुशी, लेकिन क्या इस्लाम था? नहीं था। 40 साल तक इस्लाम का इजहार नहीं किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मक्का में 360 बुत थे और उस मक्का में सब लोग जाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज भी का भी हुक्म नहीं आया था, कुरान भी नहीं आया था। कुरान तो 40 साल के बाद आया जब ऐलान नबुव्वत हुआ, अब तब उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। जब हुक्म हुआ उनको कि आप फैलाइए, अब तब फिर वो लोग दुश्मन हो गए। तो उस जिंदगी में भी जो लोग थे वो उनको सारी कौमीन कहते थे। क्या फ़र्क था उनकी ज़िंदगी? दूसरे लोग खुरेजी करते थे, जुल्म करते थे, दूसरे लोग दूसरे का हक मार लेते थे, बेईमानी करते थे, झूठ बोलते थे, जितनी तरह की बुराइयां थी सब थी,
बेटियां होती तो उनको दफन कर देते थे, कोई हकूक औरतों को नहीं थे। जुल्म की इंतहा थी, बर्बरियत की, और अंधेरा ही अंधेरा था इंसानों की ज़िंदगी। आज जब ये आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दोनों फ़र्क सामने नज़र आ रहा है कि इनका इखलाक कितना अच्छा था। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ये सादिक थे, अमीन थे, ईमानदार थे, दूसरे को धोखा नहीं दिया, दूसरे को मदद किया, जो गरीब, कमज़ोर, बेसहारा, बेवा, सबको हेल्प किया, मदद किया। इनके इखलाक से सब लोग इस कदर मुतासिर था, इनकी अच्छाइयों से। पड़ोसी का जो हक होता है लोगों का, उसके साथ अच्छा तोड़ा, दोस्तों के साथ तोड़ा, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, और सारी चीज़ अच्छाइयों का मजमुआ बने हुआ एक इंसान था। न रंगरलिया में थे, न किसी तरह के बुत परस्ती में थे, कुछ नहीं थे। और 40 साल के बाद, तो 40 साल की ज़िंदगी तो जो काफिर और मुशरिक जितना कहा जाए उसी के दरमियान में उन्होंने गुजारा। और उसको सीखने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ऐसी ज़िंदगी गुजारा कि उन्हीं लोगों ने उनको सादिक और अमीन किया। वो कई वाक़यात हैं, वो लंबा हो जाएगा कहने का। हमारे अपने कहने का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान की दावत दिया, अल्लाह ने कहा कि कहो कि अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, वो डिटेल सब लोग जानते हैं आप। हम अपना इतना ही कहना चाहते हैं कि जो लोग ईद मिलादुन नबी, अब इससे बड़ी तो कोई माने इंसिडेंट हो ही नहीं सकती है दुनिया में कि अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, अल्लाह ने शफीउल मुज़म्मिन को भेजा, अल्लाह ने सबसे अच्छे अखलाक वाले इंसान को भेजा, अल्लाह ने इंसानियत फैलाने के लिए भेजा, और जुल्म बर्बरियत खत्म किया, चाहे जिस पर भी जुल्म हो रहा हो, अंधेरा मिटाने के लिए भेजा, उजाला रोशनी फैलाने के लिए भेजा। और उसके बारे में अगर कोई खुशी मनाता है, ईद मिलादुन नबी करता है, तो अल्लाह उसको भी देख रहा है। और जो लोग नहीं मनाते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं, तो ऐसी जो बात हो रही है कि जो ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो कुछ दिया, जब ऐलान नबुव्वत कर दिया, वो कुरान नाजिल हुआ, जो पूरी दुनिया, जिस आदमी पर कुरान नाजिल हो रहा है, अल्लाह अपना सब कुछ जो भी हुक्म है वो जिब्रील अमीन लेके आते हैं, वही के ज़रिए उन पर नाजिल हो जाता है। तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं है, वो सैयदुल बशर है, रहमतुल लिल आलमीन है, और सबको शफात करेगा, सबको शफात अव्वलीन उन्हीं का है, शफीउल मुज़न्निबीन है। तो और सारे इंसानों के लिए क़यामत तक कोई भी दूसरा नबी नहीं आएगा, नबी ख़ातमुन नबीयीन है। ऐसे इंसान की कोई खुशियाँ मनाता है, चाहे पैदाइश का हो या कुछ भी हो, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए उनके पैदाइश के दिन पर खुशियाँ मनाता है। इसका फैसला अल्लाह करेगा कि साहब जो लोग मना रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, ये बिदअत और ये और वो, अरे बहुत सारी चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, वो अब है और बहुत है। कुरान ही में एराफ लगा चारों तरफ, सब बिदअत करते चले जाइए। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उन्होंने पढ़ाया, 20 तरीका थी ही नहीं, 20 में उन्होंने खुद ही इसमें कमी कर दिया कि अगर ज़्यादा हम जाएंगे पढ़ने के लिए तो हो जाएगा, फ़र्ज़ हो जाएगा, तो उसको रोका उन्होंने। और उसके बाद में जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला है तो उन्होंने 20 कर दिया, कहा कि ये तो है बिदअत, लेकिन बिदअत हसना। तो हम बहुत उस बहस में नहीं जाना चाहते, हम इतना चाहते हैं कि आपस में सब मिल्लत से रहो। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ईद मिलादुन्नबी बनाने का, वो अपना रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इसको ज़रिया समझता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, तुम अपने दीन से मोहब्बत करो। वो इसको इसका हिस्सा समझता है कि जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी, और मोहब्बत यह है कि हम रसूलुल्लाह पर जान अपनी कुर्बान करते हैं। उस वक्त भी लोग कहते थे कि अपने माँ बाप सब मेरे कुर्बान या रसूलुल्लाह, ये कहते थे।
तो हमारी ये कहने का है कि उस बहस में न पड़े, लेकिन दरूद और सलाम तो पढ़ते रहें। आप घर ही पर पढ़ें, जहाँ चाहे, इस तरह से नहीं करें। हर आदमी का हर तरीक़े से मनाने का है। घर ही बैठ के कुरान पढ़ें, दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, जो है उस तरीक़े से करें। उसका फैसला अल्लाह ताला कर देगा। मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सलात व सलाम के लिए आप खड़े हो जाएं और ये शुरू करें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाहि अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाहि अलैका। पूरी या रब ये दुआ कर, हम दरे मौला पे जाकर, पहले कुछ नातें सुना कर, ये पढ़े सर को झुका कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवा